कक्षा 3 में आज का हमारा विषय है विज्ञान या पर्यावरण अध्ययन के अंतर्गत बेटा छोटू का घर। क्या है बेटा? छोटू का घर। छोटू के घर के विषय में पहले पाठ के विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं। छोटू एक लड़का है जो पहली बार बम्बई आया है, ठीक है। और बम्बई आने के बाद देखिए, बम्बई एक ऐसा शहर है जहाँ पे घर मिलना बहुत मुश्किल है। तो वहाँ पे एक पाइप था, जैसे शीवर का पाइप होता, बड़ा सा खुला सा। आप चाहें तो अपनी पाठ्य पुस्तक में वैसा देख सकते हैं। उसने सोचा उसको क्यों ना घर बना लिया जाए। घर क्या होता है बेटा? जहाँ आप लोग रहते हो, जो आपको आंधी तूफान वर्षा धूप ठंड हर चीज़ से बचा के रखता है। देखो, अगर आप बाहर बैठे हो तो ज़्यादा ठंड लगेगी ना, लेकिन अगर आप अपने घर में बैठे हो तो कम ठंड लगेगी, बारिश भी नहीं लगेगी, आंधी तूफान भी नहीं लगेगा। तो छोटू ने सोचा कि ये घर मेरे लिए बिल्कुल ठीक है, क्योंकि यहाँ मुझे घर जैसा अनुभव होगा। ये मुझे बारिश से, धूप से, ठंड से, सारी चीज़ों से बचाएगा। किसको? एक पाइप को, जो एक शीवर का बड़ा सा पाइप होता है, वो वहाँ रखे थे, उसने उसको अपना घर बनाया। ठीक है। विस्तृत जानकारी के लिए आप पाठ को पढ़ सकते हैं। हम आज वर्कशीट को हल करते हैं। जो जो समस्याएं आएंगी, जो पाठ से रिलेटेड बातें होंगी, मैं साथ साथ बता दूंगी। ठीक है। पहला प्रश्न है, हमें घर की आवश्यकता क्यों होती है? बेटा देखिए, अभी बताया, छोटू ने भी क्या सोचा था, घर उसको किससे बचाएगा? धूप बारिश ठंड, इन सब चीज़ों से बचाएगा। तो हमें भी घर की आवश्यकता रहने के लिए होती है, जो हमें आंधी तूफान वर्षा ठंड धूप इन सब चीज़ों से बचाए। ठीक है, समझ गए आप? हमारा पहला प्रश्न हो गया है, हमें घर की आवश्यकता रहने के लिए होती है। घर हमें आंधी तूफान बारिश जानवरों ठंड धूप सारी चीज़ों से बचाता है। ठीक है। अगला है, खालिस्तान भरने हैं। आपको देखो, घर में क्या क्या होता है? शयन कक्ष, जहाँ पे लोग सोते हैं। रसोई घर, जहाँ पे खाना बनता है। स्नान घर, जहाँ पे लोग नहाते हैं। बगीचा, यानी जहाँ पे पेड़ पौधे होते हैं। गैराज, गाड़ी घर, जहाँ पे गाड़ी खड़ी होती है। ठीक है। तो अब आपको इसके हिसाब से खालिस्तान बने। हम डैश में खाना बनाते हैं। खाना कहाँ बनाएंगे? रसोई घर में। घर के जिस भाग में हम सोते हैं उसे हमारा क्या कहते हैं? जहाँ पे हम सोएंगे, शयन कक्ष। गाड़ियों को कहाँ खड़ा किया जाता है? गैराज या गाड़ी घर में। हम घर में कहाँ पे पेड़ पौधे लगाते हैं? बगीचे में। हम डैश में स्नान करते हैं या नहाते हैं? कहाँ पे नहाते हैं, स्नान करते हैं? स्नान घर में। अब छोटू के लिए तो बेटा वो एक पाइप ही सब कुछ था उसका, जिसको उसने अपना घर बनाया। उसी में रसोई घर था, उसमें शयन कक्ष था, उसी में बगीचा था, उसी में स्नान घर था। ठीक है, इसको फिल कर लेते हैं। ठीक है, हम रसोई घर में खाना बनाते हैं। घर के जिस भाग में हम सोते हैं वो शयन कक्ष होता है। गाड़ियों को गैराज या गाड़ी घर में खड़ा किया जाता है। हम बगीचे में पेड़ पौधे लगाते हैं। हम स्नान घर में स्नान करते हैं। अगला, आपके घर में साथ रहने वाले सदस्य है। ये प्रश्न आप स्वयं करोगे बेटा। देखो, आपके माता पिता, माता मम्मी पिता भाई बहन, जो भी जानवर आपने पाला है, उन सब के नाम लिखने हैं। अब मुझे उनके नाम तो पता नहीं है, क्योंकि वो आपके घर पे रहते हैं। आपके घर में मम्मी पापा रहते हैं, आपके मम्मी पापा का नाम भी मुझे नहीं पता है, भाई बहन का भी नहीं पता है, भैया दीदी का भी नहीं पता है, चाचा ताऊ जो भी रहते हैं उनका नाम पता नहीं है। और अगर आपने कोई कुत्ता पाला है, बिल्ली पाली, उनके क्या नाम रखे वो मुझे नहीं पता है। इसमें आपको उन सब के नाम लिखने हैं, इसीलिए इस प्रश्न को आप स्वयं करेंगे। ठीक है। अगला है, आपके घर में बिन बुलाए रहने वाले निम्नलिखित मेहमान के चित्रों का मिलान उसके नाम से करना है। बिन बुलाए मेहमान कौन होते हैं बेटा? जिसको आप बुलाते नहीं वो फिर भी आ जाता है। और यहाँ पे उसका मतलब क्या है? वो जानवर जो बिना बुलाए आपके घर में लगभग हर टाइम रहते हैं। वो क्या क्या है? चलिए देखते हैं। देखो बेटा, ये क्या है? मच्छर, मक्खी, छिपकली। और ये क्या है? खटमल। ये क्या है? मकड़ी। और ये क्या है? कॉकरोच। ठीक है। ये चित्र बेटा, ये खटमल है आपका। खटमल क्या है? ये। और ये कॉकरोच है। ये ब्लैक एंड वाइट है, रंगीन नहीं है, इसलिए अच्छे से समझ में नहीं आ रही, लेकिन एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ आपको। ये मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच, मकड़ी और खटमल। ठीक है। अब आपको ये मिलान करने हैं। मिलान कर लें। मच्छर कहाँ है? देखिए, ये मच्छर है। ठीक है। मक्खी कहाँ है? ये रही मक्खी।
छिपकली कहाँ है? ये रही छिपकली। और ये क्या है आपका? कॉकरोच, ठीक है। मकड़ी कहाँ है? ये रही। और आपका तिलचिट्टा नहीं, ये खटमल। खटमल कहाँ है आपका? ये रहा खटमल। इस तरह से आपको इनको मिलान करना है। समझ में आ गए? एक बार दोबारा से करवा देती हूँ, क्योंकि मैं बताते बताते कहीं ऐसा ना हो कि आप सोचे क्या किसको किससे मिलान कर दिया, ठीक है। पहला मच्छर, मक्खी, छिपकली, कॉकरोच, मकड़ी, खटमल। हो गया मिलान? इस तरह से आपको मिलान करना है। अगला है आपकी अनुमति के बिना आपके घर में रहने वाले। देखो ये कितने सारे जानवर थे, ये आपके घर में बिना आपकी परमिशन के रहते हैं ना। किन्हीं 2 जानवरों के चित्र बनाने हैं और उनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो इनमें से कोई भी 2 जानवरों के चित्र बनाइए सुंदर से और उनके रंग भरिए, ठीक है। इसके अलावा भी कुछ हो सकता है। चूहा रहता है आपके घर में बिना बुलाया, जब भी आ जाता है, ठीक है। देखिए बेटा, ये मैंने सारे जानवर बना दिए हैं। इनको देख के आपको कॉपी में बनाना, कोई भी 2 बना लीजिएगा जो आपको आसान लगे। यहाँ पे मच्छर, मक्खी, कॉकरोच, खटमल, छिपकली, चूहा, ये सारे हैं। कोई भी 2 बनाने, सारे नहीं बनाने। और अगर आपके पास समय हो तो आप सारे भी बना सकते हो, कोई समस्या नहीं है, ठीक है। अगला है बेटा 3 R's। 3 R's क्या होते हैं? 3 R यानी 3 R। पहला होता है रिड्यूस, कम करना, किसी चीज़ का कम इस्तेमाल करना। रीयूज़, उस चीज़ को दोबारा इस्तेमाल करना, जैसे कपड़ों को धो के दोबारा इस्तेमाल करते हैं ना, ये होता है रीयूज़। और तीसरा होता है रिसाइकल, मतलब उस चीज़ को रिसाइकल कर देना। मान लीजिए आपका कोई कपड़ा फट गया और उसको आप सील के या तो पोंछा बना लीजिए या उसका कोई थैला बना लीजिए, तो उसको आपने रिसाइकल कर दिया, फेंका नहीं, ठीक है। तो ये होते हैं 3 R's। आज हम केवल 3 R's में न्यूनीकरण या रिड्यूस या कम करना के विषय में जानेंगे। न्यूनीकरण क्या होता है? कम इस्तेमाल करना या कम पैदा करना। देखो हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे हम कूड़ा फैलाते हैं, तो आज हमें न्यूनीकरण की विधि के अंतर्गत कूड़े की बढ़ोतरी को रोकना है और पर्यावरण को साफ रखने में मदद करनी है। हो सके जितना उतना कम कूड़ा फैलाना है, ठीक है। 3 R's में सबसे पहला पॉइंट ही हमारा रिड्यूस या न्यूनीकरण या कम करना है। आपके पास जो भी अतिरिक्त भोजन, वस्त्र या अन्य कोई भी चीज़ हो, आप ज़रूरतमंद को दे सकते हो। मान लीजिए आपका खाना बच गया, जिसको खाना ना मिला उसे दे दीजिए। फिर भी बच गया या कोई आसपास ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसको आप दे पाएँ, तो आप क्या कीजिए, उसको कुत्ते को डाल दीजिए, गाय को डाल दीजिए, लेकिन उसको डस्टबिन में ना फेंके। आपके कपड़े छोटे हो गए हैं, आपके आसपास कोई ऐसा बच्चा हो जिसको वो आ सकते हो, उसको दे दीजिए, ठीक है। तो वस्तुओं का न्यूनीकरण, कम से कम इस्तेमाल करना और ज़रूरतमंद को दे के सही इस्तेमाल करना है। देखिए आपके पास मास्क होते हैं ना बेटा, मास्क जरूर लगाइए। कोरोना महामारी अभी तक गई नहीं है। कोरोना महामारी से बचने के लिए मास्क का इस्तेमाल करें। जो डॉक्टर्स वाले मास्क होते हैं बेटा, ये वाले, इनको एक बार इस्तेमाल करके ही फेंक दे, क्योंकि ये दोबारा यूज़ नहीं हो सकते। दोबारा यूज़ करने हैं तो आप कपड़े के बने हुए मास्क लें और उनको साबुन पानी से अच्छी तरह से धोकर आप दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ गया आपको? आपके लिए एक गतिविधि है बेटा, आपको कुछ बातें हैं ये करने का संकल्प लेना है। संकल्प मतलब आप न्यूनीकरण या कम कैसे कर सकते हैं। मैं केवल उपयोग के समय ही बिजली के उपकरण को चालू रखूँगी, उपयोग न होने पर उसको बंद कर दूँगी। आपको ऐसा सोचना है और ऐसा ही करना है। मैं कभी भी पानी को व्यर्थ नहीं करूँगी और सदैव पानी की टंकी को अच्छी तरह से बंद रखूँगा। यहाँ पे पानी टंकी के साथ साथ नल को भी, टंकी में लीकेज नहीं होनी चाहिए, साथ साथ नल का भी जब इस्तेमाल ना हो हमेशा बंद रखें, ठीक है। टपक रही है तो भी उसका इलाज करवाएं, उसको ठीक करवाएं, ठीक है। मैं बाज़ार से प्लास्टिक की थैली वाले चिप्स नहीं खरीदूंगी। बेटा सारे ही चिप्स प्लास्टिक की थैली में आ सकता है, हो सकता है जितना हो सके कम से कम खरीदें। ऐसा तो नहीं है कि आज मैंने बोल दिया और कल से आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं होगा, मुझे खुद पता है, लेकिन कम से कम तो कर सकते हो ना। मैं अन्य लोगों को भी कूड़ा अपशिष्ट कम फैलाने के लिए जागरूक करूंगा, प्रेरित करूंगा। जो बातें आपने सीखी है इनको आप दूसरे लोगों को भी बताएं ताकि वो भी ऐसा कर सकें, ठीक है। तो ऐसी भी कोशिश करनी है कि दूसरे लोगों को जागरूक करना है, ठीक है। दूसरी गतिविधि है माता पिता की सहायता से घर पे कोई सेहतमंद पेय बनाना है बाज़ार से, जिससे हम बाज़ार से मिलने वाले पेय को बदल सके। देखिए हम लोग क्या करते हैं, बाज़ार से कोल्ड ड्रिंक वगैरह ख़रीद के लाते हैं, फ्रूटी वगैरह ख़रीद के लाते हैं,
तो बेटा इन चीज़ों की बजाय आपको घर पे नींबू पानी बना लो, शिकंजी बना लो, दूध की लस्सी बना लो, दही को मथ के लस्सी बना लो, या फिर आप आम का जूस बना लो, आम का शेक बना लो, आप केले का शेक बना लो। तो बाज़ार से लाने के बजाय घर पे ताज़ा ताज़ा बना के खाओ। बाज़ार वाला केमिकल युक्त पैक होता है, ठीक है। और अगर मान लो आपने कहीं बनवाया और घर पे ले गया, वो लाते लाते भी बेटा उसमें वो ख़राब हो जाता है, क्योंकि कटे हुए फल सब्जी तो हम कभी भी नहीं कहते ना खाने चाहिए। इसीलिए बाज़ार से लाने की बजाय घर पे बना के खाओ, ताज़ा खाओ, ठीक है। अब बात करते हैं संस्कारशाला की। 21 जुलाई यानी कल बकरीद है, जिसे ईद उल जुहा, जिसे ईद अल अधा, ईद उल अधा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा त्यौहार है जिसे मुस्लिम लोग मनाते हैं। और क्या करते हैं वो लोग? प्रार्थना करते हैं, एक दूसरे को बधाई देते हैं, उपहार देते हैं। और बेटा इस बलिदान का पर्व भी कहा जाता है। अब देखो बलिदान का पर्व है तो आपको क्या करना है? बलिदान देना है। किस चीज़ का बलिदान दोगे? अपनी बुराइयों का बलिदान दो, अपनी गलत आदतों का बलिदान दो, अपने माता पिता की सेवा करो, हमेशा माता पिता का कहना मानो, जो भी गलत काम हो उनसे दूर रहो। कोई साथी भी करता है तो उसे भी रोको, ठीक है। हमेशा आपको अच्छे काम करने हैं, बलिदान देना है, त्याग करना है बुरी बातों का, बुरे कामों का, बुरे साथियों का। उनसे दूर रहो क्योंकि वो आपको गलत संगत में ही डालेंगे। हमेशा अच्छे बनो, अच्छे लोगों के साथ रहो, ठीक है। आप आज का हमारा सुविचार है, जब आप खुद पर विश्वास करते हैं तो आपने आधा काम पहले ही पूरा कर लिया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा, जब भी आप कोई काम की शुरुआत करते हो और अगर आपको खुद पे यकीन हो कि आप इस काम को ठीक करोगे, तो इसका मतलब है आपने आधा काम कर लिया, आपने आधी जंग जीत ली, ठीक है। क्या खाना पीना है? नीले रंग की चीज़ें खानी है, जैसे जामुन, अंगूर, बैंगन, प्याज आदि, ठीक है। परिवार के साथ क्या खेलना है? तंबोला, व्यापार, ऐसा कोई खेल खेलना है परिवार के साथ। गतिविधि क्या है? आपको अग्नि रहित खाना बनाना है जिसमें आग का इस्तेमाल ना हो, ठीक है। क्या बना सकते हो? फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट के साथ मैं हमेशा बताती हूँ वेजिटेबल चाट। मान लीजिए खीरा, ककड़ी, प्याज, टमाटर, इन सबको काट के फ्रूट चाट बना लिया, ठीक है। अंकुरित अनाज, भेलपुरी, ऐसी कोई चीज़ बना के खानी है जिसमें आग का इस्तेमाल ना हो। आपकी दैनिक दिनचर्या वही है, इस पर कोई चर्चा नहीं करेंगे। लास्ट पॉइंट हमेशा रिपीट करूँगी, अपना गृह कार्य समय पर पूरा करके अपनी टीचर को अवश्य भेजें। देखिए सारे प्रश्न समझा दिए हैं, सभी आपको समझ में आ गए हैं। तो अपने स्कूल का काम समय पे पूरा करो और अपनी टीचर को अवश्य भेजो, ठीक है बेटा। समझ आ गई सारी बातें? कुछ ना समझ में आए हो तो कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।